नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 सितंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार के 836 स्कूलों में लगेगा सीसीटीवी। पटना के 38 स्कूल होंगे शामिल। एलईडी मॉनिटर से शिक्षक और प्रशासन कर सकेंगे लाइव निगरानी। पटना में पहली बार 800 मीटर ट्रैक पर दौड़ी मेट्रो। ट्रायल रन में खामियों की हुई जांच, प्रधानमंत्री कर सकते हैं उद्घाटन। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा कदम। प्रत्याशियों के लिए तय हुई 40 लाख खर्च सीमा। सभी रैलियों और सभाओं पर वीडियो निगरानी हुआ अनिवार्य। बिहार में औद्योगिक भूमि पर स्टैंप और रजिस्ट्री छूट हुआ जारी। नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति अधिसूचित होने तक जारी रखने का लिया निर्णय। उद्योग स्थापित करना होगा आसान। बिहार सरकार ने डॉक्टर मेंटरिंग प्रोग्राम किया शुरू। छोटे अस्पतालों में इलाज की बढ़ेगी गुणवत्ता। जिला अस्पतालों को विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे ट्रेनिंग। राजगीर में 7 साल के निर्माण के बाद तैयार हुआ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर। आज होगा उद्घाटन। 70 फीट ऊंची बौद्ध प्रतिमा बनेगा आकर्षण का केंद्र। आरसीबी जीत जश्न में हुए भगदड़ को लेकर के कोहली ने दिया बयान। विराट ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना की व्यक्त। आरसीबी केयर्स ने परिवारों को 25 लाख रुपए सहायता देने का किया ऐलान। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। आईबी में 455 पदों पर निकली भर्ती। 6 सितंबर से करे आवेदन। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिक्योरिटी असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। कुल पद 455 है, जिनमें जनरल 219, ओबीसी एनसीएल 90, एससी 51, एसटी 49 और ईडब्ल्यूएस 46 शामिल है। उम्मीदवार 10वीं पास होनी चाहिए। एलएमबी ड्राइविंग लाइसेंस और कार ड्राइविंग का 1 साल का अनुभव अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। आवेदन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपए, वहीं एससी एसटी महिला एक्स सर्विसमैन के लिए 550 रुपए है। सैलरी 21,700 से 69,100 रुपए प्रति माह है। वहीं अन्य अलाउंस इसके साथ मिलेंगे। टीयर 1 में जनरल अवेयरनेस, ड्राइविंग रूल्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स, रीजनिंग और इंग्लिश 20-20 प्रश्न के होंगे। वहीं टीयर 2 में मोटर मैकेनिज्म और ड्राइविंग शामिल होंगे। आवेदन के लिए mha.gov.in पर 6 सितंबर से 28 सितंबर तक होंगे। बिहार में औद्योगिक भूमि पर स्टैंप और रजिस्ट्री छूट हुआ जारी। बिहार सरकार ने औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक भूमि की रजिस्ट्री और स्टैंप शुल्क पर दी जाने वाली छूट को कई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति अधिसूचित होने तक जारी रखने का निर्णय लिया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत उच्च प्राथमिकता वाले औद्योगिक इकाइयों को आईडीए या फिर बियाडा द्वारा आवंटित भूमि, औद्योगिक सेट की लीज, बिक्री और ट्रांसफर पर स्टैंप और निबंधन शुल्क में छूट दी जाती थी। इस निर्णय से उद्यमियों और निवेशकों को लाभ मिलेगा। निवेश लागत कम होगी और उद्योग स्थापित करना आसान और आकर्षक होगा। आज एनडीए के आह्वान पर दोपहर 1 बजे तक रहेगा बिहार बंद। बिहार में आज एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया है। यह बंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ महागठबंधन की कथित अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में किया गया। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि बंद सुबह 7 बजे से 1 बजे तक रहेगा और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं होगी। जनता से शांतिपूर्ण भागीदारी की अपील की गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह बंद एनडीए और महागठबंधन के बीच बढ़ती राजनीतिक टकराहट को दर्शाता है, जबकि आम जनता और व्यापारी संगठन इसके असर को लेकर के चिंतित है। बिहार के 836 स्कूलों में लगेगा सीसीटीवी। छात्रों की सुरक्षा होगी पुख्ता। बिहार सरकार 836 स्कूलों में सुरक्षा और अनुशासन मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही, जिसमें पटना के 38 विद्यालय भी शामिल हैं। प्रत्येक स्कूल में 5 कैमरे एंट्री गेट, कक्षाओं, कॉरिडोर, प्लेग्राउंड और संवेदनशील स्थानों पर लगाए जाएंगे। यह कैमरे डीवीआर सिस्टम से जुड़ेंगी और फुटेज सुरक्षित रखी जाएगी। साथ ही एलईडी मॉनिटर से शिक्षक और प्रशासन लाइव निगरानी कर सकेंगे। यह कदम छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अनुशासन बनाए रखने और किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए उठाया गया है, जिससे अभिभावकों का विश्वास भी बढ़ेगा। राजगीर में तैयार हुआ रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर, आज होगा उद्घाटन।
बिहार के राजगीर में 7 साल के निर्माण के बाद रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन आज होगा। यह मंदिर भारत और भूटान की मित्रता का प्रतीक है और धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण होगा। 70 फीट ऊंचे मंदिर में 10 फीट की बुद्ध प्रतिमा, 4 संरक्षित राजाओं की मूर्तियां, पद्म संभव और जबदरूप की प्रतिमाएं लगी हैं। वहीं पेंटिंग, नक्काशी, रंगीन चित्रांकन और आकर्षक गेस्ट हाउस समेत पूरे परिसर में 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह मंदिर राजगीर और बिहार को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और पर्यटन रोजगार में बढ़ावा देगा। छोटे अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर मेंटरिंग प्रोग्राम हुआ शुरू। बिहार सरकार ने डॉक्टर मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे छोटे अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता बढ़ेगी और मरीजों को बार बार बड़े अस्पतालों में रेफर नहीं करना पड़ेगा। इसके तहत जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज से जोड़ा गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर जिला अस्पताल के चिकित्सकों को नई टेक्निक और इलाज की ट्रेनिंग देंगे। प्रशिक्षित डॉक्टर फिर अनुमंडल अस्पतालों के चिकित्सकों को ट्रेनिंग देंगे। वहीं फिलहाल 35 जिला अस्पतालों में से 20 जुड़े हैं और जल्द ही 66 अनुमंडलीय अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा। इससे छोटे अस्पतालों में बेहतर सुविधा और बड़े अस्पतालों पर दबाव कम होगा। पटना मेट्रो का सफल ट्रायल हुआ पूरा। बुधवार को बिहार की पहली मेट्रो का ट्रायल हुआ। यह डिपो के अंदर बने 800 मीटर लंबे ट्रैक पर रन किया है, ताकि तकनीकी और सुरक्षा मानकों की जांच की जा सके। इसके बाद ISBT से भूतनाथ स्टेशन तक ट्रायल चलाया गया। वहीं विशेषज्ञों ने ट्रेन की स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम, पावर सप्लाई और सुरक्षा उपकरणों की समीक्षा की। मंत्री जीवेश मिश्रा भी ट्रायल देख चुके थे। वहीं बोगियों को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है और नारंगी रंग से तैयार किया गया है। पहले चरण में रेड लाइन न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से मलाही पकड़ी तक बनाई गई है। फेयर तय करने के लिए कमेटी गठित हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी केवल 40 लाख रुपए कर सकेंगे खर्च। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान सितंबर के अंत या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हो सकता है। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए सख्त खर्च सीमा तय की है, जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपए ही खर्च कर सकते हैं। आयोग ने सभी रैलियों, रोड शो, सभाओं और खर्चों की वीडियो निगरानी अनिवार्य कर दी है। वहीं फ्लाइंग स्क्वाड टीम यानी कि FST आचार संहिता उल्लंघन, नकदी, शराब, हथियार या मतदाताओं को रिश्वत देने की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करेगी। वीडियो निगरानी टीम हर कार्यक्रम का रिकॉर्ड रखेगी और रिपोर्ट लेखा टीम और सहायक व्यय प्रशिक्षक को सौंपेगी। यह प्रक्रिया चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए है। BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को होगा आयोजित। बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी जारी की है। परीक्षा 13 सितंबर 2025 को राज्य के 37 जिलों में 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। उम्मीदवारों के लिए ई प्रवेश पत्र 6 सितंबर 2025 से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने यह जानकारी अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा में शामिल होने और केंद्रों पर व्यवस्थित रूप से प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए साझा की है। गीली जमीन के लिए वेटलैंड मित्र पहल राज्य में हुआ शुरू। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट से निपटने के लिए गीली मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने इन गीली जमीनों का हेल्थ कार्ड तैयार किया है, जिसमें पक्षियों और जलीय जीवों की संख्या, पानी की गुणवत्ता और ऑक्सीजन स्तर जैसी जानकारी शामिल है। यह कार्ड भविष्य में संरक्षण और प्रबंधन के लिए उपयोगी होगा। विभाग ने वेटलैंड मित्र पहल भी शुरू की है, जिसमें आसपास के लोग गीली जमीन की देखभाल, सफाई और संरक्षण करेंगे। बिहार में कुल 4526 गीली जमीनें हैं, जिनमें से 4316 का सत्यापन पूरा हो चुका है। पटना में 4 सितंबर से लगेगा महिला उद्यमियों का दशहरा मेला। पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में 4 सितंबर यानी कि आज से 8 सितंबर तक महिला उद्यमियों का दशहरा मेला आयोजित होगा। इसमें बिहार के 38 जिलों के साथ साथ कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और झारखंड की महिलाएं हिस्सा लेंगी। मेले में हस्तशिल्प, सिल्क, सत्तू, अचार, पापड़, 3D प्रिंटिंग और
रोबोटिक्स जैसे उत्पाद प्रदर्शित होंगे। 225 से अधिक स्टॉल लगेंगे, जिनमें से 20 छोटे उद्यमियों को निःशुल्क स्टॉल मिलेगा। 6 सितंबर को विशेष रैंप वॉक का आयोजन होगा। वहीं मेला महिला उद्यमियों को बाजार, राष्ट्रीय पहचान और आत्मनिर्भरता का अवसर देगा, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। गूगल मैप्स में अपने घर या ऑफिस का सही पता जोड़ने का सही तरीका। अब ऑनलाइन डिलीवरी या किसी को घर, दुकान या फिर ऑफिस का पता समझाने में आसानी हो गई है। इसके लिए गूगल मैप्स में अपने पते को जोड़ना होगा। गूगल मैप ऐप खोल करके कंट्रीब्यूट में जाकर के ऐड प्लेस पर टैप करें। नाम, कैटेगरी, पूरा पता, सही लोकेशन और फोटो डालें। ऑफिस या दुकान के लिए वर्किंग आवर्स और वेबसाइट जोड़ सकते हैं। लोकेशन सेव होने के बाद इसे शेयर किया जा सकता है। लोकेशन सही मार्क करने के लिए फोन की लोकेशन ऑन रखें। 9 सितंबर को टीआरई 4 अभ्यर्थी करेंगे राज्य भर में बड़ा प्रदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा विभाग ने टीआरई 4 और एसटीईटी को लेकर के अहम घोषणा की है। टीआरई 4 में कुल वैकेंसी के केवल आधी बहाली की जाएगी। शेष सीटें टीआरई 5 के लिए रखी जाएगी। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने 9 सितंबर को राज्य भर में प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। टीआरई 4 परीक्षा 16 से 19 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगी और परिणाम 20 से 24 जनवरी 2026 तक जारी होगी। वहीं स्टेट 2025 परीक्षा 4 से 25 अक्टूबर तक होगी। परिणाम 1 नवंबर को आएंगे। अभ्यर्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक शिक्षक बनने के लिए स्टेट परीक्षा करना अनिवार्य होगा। गैर आयकरदाताओं वाली महिलाएं होंगी महिला रोजगार योजना की पात्र। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। पात्रता के लिए महिला या उनके पति आयकरदाता नहीं होना चाहिए। वहीं उम्र सीमा 18 से 60 वर्ष और जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होना अनिवार्य है। शहरी महिलाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर आधार नंबर से और ग्रामीण महिलाओं के लिए ऑफलाइन संकुल स्तर पर किया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाएं किराना, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कृषि, गौपालन और अन्य व्यवसाय शुरू कर सकती है। बाद में 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। बिहार पुलिस सेवा में 37 अधिकारियों को दी गई प्रोन्नति। बिहार पुलिस सेवा में 37 अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है। गृह विभाग ने 2 सितंबर को अधिसूचना जारी की है। 2 पुलिस अधिकारियों को स्टाफ ऑफिसर में प्रोन्नत किया गया है, जो पहले अपर पुलिस अधीक्षक थे। यह वरीय डीएसपी को अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा 34 डीएसपी को वरीय पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति दी गई है। वरीय पुलिस उपाधीक्षक विनय कुमार शर्मा को अपर पुलिस अधीक्षक वेतनमान स्तर 12 में प्रमोशन मिला है, जबकि स्टाफ ऑफिसर बने विजय कुमार और मनोज कुमार को वेतनमान स्तर 13 का लाभ मिलेगा। सूची में कई डीएसपी अधिकारियों के नाम शामिल हैं। बिहार में छात्राओं के लिए शुरू हुआ कराटे प्रशिक्षण। बिहार में कोरोना के बाद कराटे और मार्शल आर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम फिर से शुरू हो रहा। बीईपीपीसी की पहल पर राज्य के चयनित 1067 माध्यमिक स्कूलों की 5,33,500 छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए 120 प्रशिक्षक चुने गए हैं, जिनमें से 40 महिलाएं शामिल हैं। वहीं प्रशिक्षण कक्षा 9वीं और 10वीं की छात्राओं को दिया जाएगा और यह सितंबर 2025 से जनवरी 2026 तक चलेगा। प्रशिक्षकों को बिना स्पर्श प्रशिक्षण देने और ड्रेस कोड का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उद्देश्य छात्राओं को आत्मरक्षा योग्य, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाना है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है, जबकि कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। विशेष रूप से राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी मध्य भागों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम सामान्य रूप से स्थिर रहेगा, लेकिन पश्चिमी और दक्षिणी मध्य क्षेत्रों में थोड़ी अस्थिरता देखने को मिल सकती है। बक्सर चेकपोस्ट पर पुलिस ने 864 लीटर विदेशी शराब की जब्त। बक्सर में वीर कुंवर सिंह चेकपोस्ट पर पुलिस ने एक बोलेरो पिकअप से 100 पेटी विदेशी शराब बरामद की है। बरामद शराब में 50 पेटी ऑफिसर चॉइस और 50 पेटी 8 PM 180 ml ट्रेटा पैक विस्की शामिल थी।
कुल 864 लीटर शराब मिली। वाहन चालक और तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस ने वाहन जब्त कर स्थानीय थाने में अज्ञात तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शराबबंदी कानून के तहत सख्ती से कार्रवाई की जा रही। वहीं चेक पोस्ट और सीमा क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ाई गई है और शराब माफियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी रहेगी। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत फिलहाल राजनीति में नहीं आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलें तेज थी। वहीं जदयू के कुछ नेताओं ने उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया और पटना में पोस्टर भी लगाए गए। लेकिन जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने स्पष्ट किया कि फिलहाल निशांत राजनीति में नहीं आएंगे और अगले चुनाव में नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे। गोपाल मंडल पहले निशांत के आने का समर्थन कर चुके थे। सितंबर में बिहार की चुनावी यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विधायकों और एमएलसी के साथ 2 घंटे की बैठक की, जिसमें कैंडिडेट सीटों और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि तेजस्वी सितंबर में बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने पीएम के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी के मां को अपशब्द बोलना गलत है और सत्ता पक्ष की आलोचना की। आरजेडी नेताओं ने महागठबंधन की समन्वय, वोटर अधिकार यात्रा और विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जनता के बीच संदेश पहुंचाने पर चर्चा की। वहीं चुनावी तैयारी को अंतिम रूप देने की दिशा तय की गई। एनडीए की बैठक में जीतन राम मांझी ने की 20 सीटों की मांग। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भाजपा और सहयोगी दलों की बैठक हुई, जिसमें सीट शेयरिंग, चुनावी रणनीति और वोटर अधिकार यात्रा का फीडबैक चर्चा में रहा। हम के जीतन राम मांझी ने 20 सीटों की मांग की, जबकि आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब टाल दिया। बैठक में बिहार से जुड़े अन्य अहम नेताओं ने भी भाग लिया। सीट बंटवारे का निर्णय जल्द होने की संभावना है। आरसीबी ने बेंगलुरु हादसे में परिवारों को 25 लाख रुपए सहायता देने का किया ऐलान। आरसीबी की आईपीएल 2025 की पहली ट्रॉफी जीत के जश्न में 4 जून को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। करीब 3 महीने चुप्पी के बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली ने पहली बार बयान दिया, जिसमें उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना जताई और आगे संवेदनशील और जिम्मेदार होने का वादा किया। आरसीबी ने आरसीबी केयर्स पहल के तहत मृतकों के परिवार को 25 लाख रुपए सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं न्यायिक जांच के बाद आदेश दिए गए हैं और महिला वनडे वर्ल्ड कप मैच नवी मुंबई में आयोजित होंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज का दिन कई ऐतिहासिक और साहित्यिक घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज का दिन राष्ट्रीय पोषाहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1880 में भूपेंद्र नाथ दत्त का जन्म हुआ, जो स्वतंत्रता संग्राम के क्राही और समाजशास्त्री थे। 1895 में सियाराम शरण गुप्त हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और 1904 में प्रेमेंद्र मित्र बंगाली कवि और फिल्म निर्देशक का जन्म हुआ। 1906 में नंदुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्यकार और पत्रकार का जन्म हुआ। वहीं 1912 में मोहनलाल विष्णु पांडे का निधन हुआ। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 1952 में ऋषि कपूर का जन्म हुआ और 1975 तथा 1997 में बलदेव प्रसाद मिश्र और धर्मवीर भारती का निधन हुआ। एसबीआई योनो सर्विस आज 1 घंटे के लिए रहेगी बंद। एसबीआई ने आज दोपहर 12:30 से 1:30 तक योनो मोबाइल बैंकिंग सर्विस बंद होने की जानकारी दी है। इस दौरान देश के 44 करोड़ ग्राहकों को असुविधा कम करने के लिए यूपीआई, एटीएम और ऑन डिवाइस वॉलेट जैसे वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध रहेंगे। ग्राहक एसबीआई टोल फ्री नंबर 1800-1234 और 1800-2100 पर बैंकिंग सहायता ले सकते हैं। योनो लाइट ऐप से बैलेंस चेक, फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान और मिनी स्टेटमेंट संभव है। यूपीआई लाइट फीचर छोटे और तेज लेन देन के लिए ऑन डिवाइस वॉलेट से सीधे भुगतान की सुविधा देता है। मनोज बाजपेयी ने बताया, आम आदमी के किरदारों से है लगाव। अभिनेता मनोज बाजपेयी की फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे, जो 5 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी, सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और इसमें उन्होंने इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे का किरदार निभाया है। मनोज ने
IANS से बातचीत में बताया कि उन्हें आम आदमी के किरदार निभाना पसंद है क्योंकि उनसे उन्हें गहरा कनेक्शन महसूस होता है। वे अपने जीवन और दूसरों के जीवन का अवलोकन करते हैं, जिससे कैमरों के सामने किरदार को वास्तविकता के करीब उतार पाते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि किस त्योहार के दौरान पारंपरिक नृत्य झिझिया नृत्य का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए है दुर्गा पूजा, ऑप्शन बी है दिवाली, ऑप्शन सी है होली या फिर ऑप्शन डी छठ पूजा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दुर्गा पूजा। हमारा दूसरा सवाल है कि आधुनिक भारतीय रंगमंच में विदेशीय शैली को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए है अरुण कमल, ऑप्शन बी है उषा किरण खान, ऑप्शन सी है सतीश आनंद, ऑप्शन डी मधुकर सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सतीश आनंद। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार से होकर के गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन ए है NH44, ऑप्शन बी है NH07, ऑप्शन सी है NH31 या फिर ऑप्शन डी NH02। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी NH31। हमारा चौथा सवाल है कि हाल ही में भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग के लिए समझौता किया। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी जापान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जापान। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, श्रीराम पाठक, राजकुमार यादव, अब्दुल मनान, रविकांत यादव, प्रदीप पंडित, विकास कुमार, पवन सिंह, राजीव कुमार, विजय घायल, रामलाल सोरेन, कस्तूरी शर्मा, लक्ष्मी मेहता, परवेज वारसी, शिव शक्ति, पंचनन सिंह, मंतोष यादव, नैन्सी कुमारी, नरेश कुमार, राजविजय कुमार, अकरम आलम, बबलू कुमार, राजीव कुमार, श्रवण कुमार, निर्भय कुमार, सूरज कुमार, संजय कुमार, विनोद सिंह, नंदन कुमार, रणधीर कुमार, दीपांजलि कुमारी, मुरली पासवान, रविशंकर, अर्जुन राम, संतोष कुमार और टिंकू सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप मानते हैं कि सोशल मीडिया और टीवी प्रचार आपके वोट को प्रभावित कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।